महाठग रवीन सोनी के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस को पता चला है कि रवीन सोनी के 22 ऐसे खाते हैं जो यहां पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ तकरीबन 8 ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी के मिले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रवीन सोनी का एक वीडियो भी पुलिस को मिला है जिसमें सीसीटीवी में दिख रहा है कि किस तरह से रवीन सोनी गड्डी के गड्डी अपने अटैची में रख रहा है और फिर वहां से उसको लेके जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो पुलिस है उसने जितनी भी सेलिब्रिटीज़ के नाम इसमें सामने आए हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है और उनसे भी ये कहा है कि वो अपना पक्ष रखने के लिए सामने आए और पुलिस को सही बात बताएं कि आखिर इसमें उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। जैसे आपको पता है कि रविंद्रनाथ सोनी जो ये मालवीय नगर का रहने वाला दिल्ली का, और इसके द्वारा दुबई में ब्लू चिप कंपनी करीब 20 कंपनी इसके द्वारा खोली गई थी और इसने भारी संख्या में लोगों से इन्वेस्टमेंट कराया है और काफ़ी लोग चीट कराए गए जिसमें इसने काफ़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा करा था। ये वहाँ से दुबई से भाग करके ओमान के माध्यम से दिल्ली आया है और जब वहाँ पर इसकी जांच पड़ताल हो रही थी तो ये पता नहीं चल पा रहा था ये कहाँ है। फाइनली हमारे यहाँ पर एक मुकदमा पंजीकृत था इसके खिलाफ, उसमें हमारी टीम इसको अरेस्ट करने में कामयाब रही। अभी तक इसकी जब जांच पड़ताल हो रही है तो इसके इंडियन 22 खातों का पता लग चुका है। इसके 8 क्रिप्टो डिजिटल ट्रांजैक्शन का हमें पता लग चुका है और जो लोग दुबई से यहाँ हमारे पास आ रहे हैं उनके द्वारा जो बताया गया है इसमें 700 से ऊपर लोगों को जो इंडियंस हैं, मलेशियंस है, फ्रेंच है, कैनेडियन है और दुबई की यूएई के लोग हैं उनके द्वारा इसके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा गया। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कई जापानीज़ कंपनीज हैं उनके द्वारा भी इसमें इन्वेस्टमेंट करा गया था। अब इसके आगे की जो हमारी जांच पड़ताल है हम इसको पीसीआर पर ले रहे हैं। हमें और डिटेल चाहिए इसके आधार के से लिंक और इसकी फैमिली के जितने लोगों का पैन कार्ड वगैरह के माध्यम से हमें इसको जो और इंक्वायरी करनी है। पीसीआर पर लेने के बाद इसको देहरादून और दिल्ली ले जाया जाएगा जिसमें ये कोऑपरेट करने के लिए इसने कहा है कि हम कोऑपरेट करेंगे और उसके बाद ही हमें पता लग पाएगा कि इतना इसका पैसा वो कहाँ गया। जैसे पता है कि इसका पैसा आने के बाद इमीडिएटली इसने पैसे को क्रिप्टो में कन्वर्ट कराया था। हमारे पास ऐसे फुटेज भी हैं जिसमें ये देखा जा रहा है कि ये वहाँ दुबई में ही अपने ऑफिस के सोफे के अंदर डॉलर्स को पैक कर रहा था। तो ये और वहाँ भी जो है हम प्रयास करते हैं कि वहाँ कांटेक्ट हो जाए तो उसकी प्रीमिसेस हैं जो उनको रेड करा जा सकता है। लेकिन अभी तक जो सूचना मिली है उसे ये पता लगा है कि इसके ऑफिसेज वहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। तो आगे की कार्रवाई करने के लिए जो जैसे पीसीआर मिल जाएगी तो आपको अपडेट कर देंगे। सर, अभी तक कितने पीड़ित आ चुके हैं और कितनी एफआईआर इस पर हो चुकी है? अभी तक तो हमारे पास 3 एफआईआर हो चुकी हैं। मेल हमारे पास काफ़ी आई हुई हैं और मेल में ये है कि ये इनकी सही है या गलत है। तो जब तक हमने उनको कहा कि आप आए, कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको मिल करके हो सकता है वो हमारा पैसा दे, इसलिए वो एफआईआर कराना नहीं चाहते हैं। इसमें कई ऐसे भी लोग भी रहे हैं कि जिन्होंने इसको प्रमोट करा है और प्रमोट करने वालों उनका भी कहना है कि हमारे साथ भी इसने चीटिंग करी है कि जो प्रॉमिस्ड अमाउंट थी वो नहीं दी है और कई लोगों पर ये एलेज किया गया है कि इनकी मिली भगत है। तो इस संबंध में हमने कई सेलिब्रिटीज़ को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा है कि आप भी अपनी बात पक्ष रखें। ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं तो शीघ्र ही जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इसके लोग कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हैं। अभी तक ये जो हमारे पास से 20 अकाउंट का पता लगा है, जो 20 कंपनी का पता लगा है, इसमें 16 कंपनी एक्टिव हैं और 4 कंपनी इनएक्टिव हो गई। खास करके एक कंपनी यूएस में जिसकी डायरेक्टर गुरमीत है, उसका अकाउंट अभी भी चालू है और वो उसमें ट्रांजैक्शन भी हो रहे हैं। तो गुरमीत से भी हम लोग टच करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आए और अपना पक्ष रखे और इसमें कहाँ कहाँ लेयरिंग हुई है इसकी और गहराई से जांच पड़ताल की जाए। अमाउंट कहाँ तक पहुँच चुका है? 970 करोड़ की बात की, लेकिन वो अमाउंट बढ़ते बढ़ते 1500 करोड़ तक आ गया। ये प्राइमरी जो हमारी जांच है उसमें जो लोगों ने अपने अपने क्लेम्स भेजे थे उसके बेसिस पर हमने कहा था कि उसके बेसिस पर ये लग रहा था कि 970 करोड़ है। लेकिन उसके बाद कुछ लोगों का ये कहना है कि इसमें
जापानीज़ जो कंपनी है उनके द्वारा भारी इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो ये आगे अब जैसे ही पूरा डिटेल हमारे पास आएगा तो किस मैग्नीट्यूड का है ये जांच के बाद ही पता एक लगेगा। लास्ट क्वेश्चन, कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे मोहम्मद अजहरुद्दीन जो प्रोमोटर्स रहे जिन्होंने प्रमोट किया, कि आने वाले टाइम पे और भी लोगों के नाम आ सकते हैं सेलिब्रिटीज़ के जिनको खासतौर पुलिस क्वेश्चनिंग के लिए बुला सकती है? अब इसको ये उस समय वहाँ पे दुबई में बड़ा आइकॉन था और यूथ आइकॉन के तौर पे इसको देखा गया था और इसने वहाँ पर ऐसा माया जाल फैला रखा था कि कई लोगों को इसे सेलिब्रिटीज़ को और कई जो है डिग्निटरीज़ को ये इसके द्वारा वहाँ पर उनसे मिलता था और कई को फंक्शन में भी बुलाया गया है। तो इसकी हम लोग और वो कर रहे हैं क्योंकि ये कोई भी जो है जो डिग्निटरीज होते हैं उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना और उनको कार्यक्रमों में बुलाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। किस किस की वास्तव में जो आरोप लगाए गए किस किस की हो सकती है इस संबंध में उन लोगों को हम नोटिस देंगे और उनको उनका पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इन्वेस्टिगेशन में अपना पक्ष रखें ताकि हम लोग किसी निर्णय पर पहुंच पाएं। सर, जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जांच है, इसलिए जांच के लिए आपने क्या व्यवस्था की है? ये जांच टेक्निकल जांच है और इसलिए हमने एक जो हमारे साइबर एक्सपर्ट है हमारी टीम जो इस काम में दक्ष है तो एक एडिशनल डीसीपी अंजलि विश्वकर्मा के अधीन एक 6 सदस्यीय टीम बनाई गई है और वो इसके सभी पक्षों पर जांच पड़ताल कर रही है क्योंकि साइबर इस टोटल जो है डिजिटल वर्ल्ड में हो रहा है और क्योंकि इनके जो फिजिकल जो हमारे पास अकाउंट्स वगैरह हैं वो बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है तो उसके माध्यम से ही हम लोग डिजिटल जितने भी ट्रेल्स हैं उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं और जो एसआई टीम है एसआईटी हमने बनाई है वो इस पर कार्य करना शुरू कर दिया। तो थोड़ी बहुत नहीं बल्कि कई जापानी कंपनीज़ के नाम ऐसे सामने आए हैं जो कि रवीन सोनी की कंपनी में पैसा लगाया करती थी और इसके साथ ही साथ अब कोर्ट ने रवीन सोनी को आज से 6 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि उसको दिल्ली, देहरादून इन सब जगह पर लेके जाया जाएगा, जो भी कागजात हैं, जो भी सबूत हैं वो उससे इकट्ठे किए जाएंगे और उसके बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जैसे जैसे कार्रवाई बढ़ती है वैसे कितने और लोग सामने आते हैं और क्या पता चलता है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो ठगी की रकम है वो हज़ारों करोड़ तक पहुंच गई है, कई देशों तक पहुंच गई है, कई बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस देश का एक नया नटवरलाल सामने आया है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।